हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इस हम एक ऐसा सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th के टोटल 10th के सभी चैप्टर को बारी बारी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं 10th का फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या, ठीक है, जिसमें हमको सबसे पहले भूमिका मतलब इसके बारे में बेसिक पढ़ेंगे हम लोग। इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, 2 करेंगे, 3 करेंगे और 4 करेंगे, ठीक है। एकदम एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आइए शुरू करते हैं हम आपका वास्तविक संख्या, रियल नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पढ़ना, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, ठीक है। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, ठीक है, रियल नंबर। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है। सबसे पहले हमको जानना होगा प्रकृत संख्या के बारे में। किसके बारे में? प्रकृत संख्या। तो प्रकृत संख्या क्या होता है? नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकृत संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक, ठीक है। तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्रकृत संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या कहाँ शुरू होती है? 1 से शुरू होती है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा पूर्ण संख्या, होल नंबर, ठीक है। शून्य के साथ गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो के साथ देखिए ये हमारा क्या है? प्रकृत संख्या, और इसके साथ जीरो सम्मिलित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा पूर्ण संख्या हो जाएगा। और ये सब आप लिख लीजिएगा, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाइए इसका, ठीक है। सम संख्या, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में 2 4 6 8 10 12 14, ठीक है, सब क्या है? विषम संख्या है। इसके बाद आता है हमारा ये सम संख्या है। 2 4 6 8 10 ये सब क्या है? सम संख्या है। विषम संख्या, ऑड नंबर, वैसे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं उसे क्या कहते हैं हम लोग? विषम संख्या कहते हैं। जैसे में 1 3 5 7 9 11 ये सब क्या है? विषम संख्या। आप सबको पता ही होगा ये सब। भाज्य संख्या, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य अंक से भाग नहीं लगता। जैसे में देखिए हमने समझाया कि 4 में 1 से भाग लग सकता है, 2 से लग सकता है, 4 से लग सकता है। देखिए एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य अंक से भाग लगा है। एक और इसका डेफिनेशन होता है जिस संख्या के 2 से ज़्यादा अपूर्त है। देखिए इसके 1 2 3 अपूर्त हैं, 2 से ज़्यादा अपूर्त है तो ये भाज्य संख्या है। 6 1 से भी भाग लग जाएगा, 2 से भी लगेगा, 3 से भी और 6 से, तो इसके भी 2 से ज़्यादा अपूर्त हैं तो ये भाज्य संख्या है। इसके बाद आता है हमारा अभाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसके केवल 2 अपूर्त होते हैं। जैसे में 2 3, इसमें आपको समझाने के लिए 2 में 1 से भाग लगेगा और 2 से, देखिए 2 ही अपूर्त हैं। 3 में 1 से लगेगा, 3 से लगेगा, 5 में 1 से लगेगा और 5 से लगेगा, 7 में 1 से लगेगा, 7 से लगेगा। तो सभी क्या है? अभाज्य संख्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अगर पता है आपको तो एक रिवीजन पर्पज से देख लीजिए, अगर नहीं पता है तो इसको लिखिए और नोट्स बनाइए और समझिए, ठीक है। नहीं समझ में आता तो फिर वीडियो को पीछे करिए फिर दोबारा देखिए, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा सहभाज्य संख्या। देखिए वैसी दो संख्या जिनका HCF 1 होता है। जैसे में 3 और 4 का HCF 1 होगा, ठीक है। 10 और 11 इसका भी HCF 1 होगा। 17 और 1, कोई भी 2 लगातार आप संख्या ले लीजिए ना, उसका HCF 1 आएगा। 5 और 6, 6 और 7 लगातार संख्या कोई भी लीजिएगा तो उसका HCF 1 आने वाला, और दोनों क्या है? सहभाज्य संख्या है। इसके बाद परिमेय संख्या, वह संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहाँ Q ≠ 0। जिसे भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या। नीचे वह 0 नहीं होना चाहिए। जैसे में 3/0 ये परिमेय संख्या नहीं, नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे वाला अंक कभी भी क्या होना चाहिए? अशून्य अंक होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 9 नंबर अपरिमेय संख्या, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे में रूट वाली जितनी भी संख्या होती है अपरिमेय होती है। लेकिन देखिए रूट है तो परिमेय। क्यों परिमेय है? क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है। जिसका वर्गमूल हो जाएगा वो परिमेय होगा, जिसका वर्गमूल नहीं होगा अपरिमेय होगा। और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? चैप्टर का नाम है क्या है? वास्तविक संख्या। तो हमें जानना होगा कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्या को समुच्चय को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। दुनिया में जितनी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या सबके समुच्चय क्या कहते हैं हम लोग? वास्तविक संख्या कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए आगे शुरू करते हैं हम आज एक्सरसाइज 1.1, और इसको ध्यानपूर्वक देखिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। पहला सवाल है हमारा कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। HCF ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से करना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। देखिए एक्सरसाइज 1.1 पहला सवाल हम सॉल्व करेंगे। बोला है कि किस विधि से सॉल्व करना है हमको? यूक्लिड विभाजन से। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होता है क्या? देखिए A = BQ + R, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका, ठीक है, या इसी को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है। इसमें एक क्या है, तो सबसे पहले यहाँ समझिए। देखिए इसमें कोई बोले कि 2 से आप भाग दीजिए 23 में, तो भाग देंगे तो 2 एकम 2 कट गया 3, 2 एकम 2 शेष का गया। तो देखिए इसको बोलते हैं भाज्य, बीच वाले को बोलते हैं भाज्य, इसको बोलते हैं भाजक, इसको भागफल और इसको शेषफल, ठीक है। तो अगर फिर 23 लाना हो तो 23 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस शेष लिख सकते हैं। वही रूल यहाँ पर अप्लाई हो। देखिए ए क्या है, भाजक है, सॉरी भाज्य है, ए क्या है, भाज्य है, ए क्या है, भाज्य है, बी क्या है, जिससे भाग दिया गया है, भाजक है, और क्यू क्या है, भागफल, और उसके बाद जो जोड़ा गया वो शेषफल है। इसमें बी क्या है, ए है भाज्य, बी क्या है, भाजक, बी से ही भाग दे रहा है, क्यू क्या है, भागफल, और आर क्या है, शेषफल, ठीक है। इसमें इसी 23 को अगर हमको लिखना होता तो क्या लिखते हैं, 23 बराबर 23 क्या है, भाज्य है, और भाग किससे दे रहे हैं हम लोग, 2 से, भाजक हमारा 2 है, और भागफल कितना रहा, 11 प्लस शेषफल 11। फिर सॉल्व करेंगे तो 11 दूना 22, 23 नहीं आ जाएगा। तो यही है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए बोला है कि इसी का प्रयोग करते हुए हमको एचसीएफ निकालना है। तो हम पहला उतारते हैं, दिया 135 और 225, ठीक है। तो इसका हम यहाँ समझ रहे, देखिए सबसे पहले 135 और 225 दिया ना, तो जो बड़ा वाला होता है वो ए का मान होता है, 225, जो बड़ा होगा वो ए का मान होगा, जो छोटा होगा वो बी का मान होगा। इतना ही होगा, आपको समझ में आया होगा। जो छोटा है वो ए का मान, जो बड़ा है वो ए का मान, जो छोटा है वो बी का मान। उसके बाद हम क्या करेंगे ना, छोटे वाले से बड़े वाले में भाग दे देंगे 225 में। तो 135 से कम 135, 5 में से 5 गए तो 0, और भाग देंगे तो 12 में से 3 गए तो 9, और ये आ जाएगा, कट जाएगा क्योंकि शेष हो गया था ना, तो 90 आएगा। शेष कितना रहा है, 90। तो इसको लिख सकते हैं 135 गुणे 1 जोड़ 90। इस हिसाब से देखिए 2 गुणे 11 जोड़ 1, 2 गुणे 11 जोड़ 1 लिख सकते हैं। उस तरह इसको लिख सकते हैं 135 गुणे 1 जोड़ 90। तो लिखेंगे, यहाँ लिखना पड़ता है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए का मान है 225 और बी का मान 135। इतना तो आपको पता है, ए का मान इतना, बी का मान इतना। क्यू का मान 1, क्योंकि 135 गुणे 1 यही क्यू है, और आर आ रहा है 90, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब क्या करते हैं ना, इस वाले को यहाँ भेज देते हैं शुरू में, अभी ये ए का मान हो जाएगा, और जो शेष होगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा रूल है इसको। अब 90 से 135 में भाग देंगे, 90 से 135 में, तो 90 एकम 90, शेष बचा 45। फिर इसको लिख सकते हैं 90 गुणे 1 जोड़ 45, सेम वही रूल। फिर ये 90 यहाँ आ जाएगा और 45 यहाँ आ जाएगा, 45 से 90 में भाग दे देंगे, तो 45 दूना 90 कट गया। तो लिखेंगे 45 गुणे 2, और शेष कुछ नहीं बचा तो 0। जहाँ शेष आ जाए ना वहीं छोड़ देंगे, और क्या करेंगे, लिखेंगे चूँकि देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी का मान कितना है, 45। चूँकि बी का मान कितना है, 45, इसलिए HCF भी कितना होगा, 45। जो बी का मान होता है वही HCF हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। एक और दूसरा सवाल बताते हैं आपको, पहला का दूसरा दिया 196 और 38 220। देखिए जो छोटा होता है वो ए का मान होता है, बात जो बड़ा होता है वो ए का मान होता है, और जो छोटा होता है वो बी का मान होता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए यहाँ पे यूक्लिड को यू लिख दिया है, इससे आपको शॉर्टकट में समझ में आ जाएगा। और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका बराबर ए बी क्यू प्लस आर होता है ना, तो ए का मान कितना है, 38 220, और बी का मान कितना है, 196,
अब 196 से 38 220 में भाग देंगे। एक 196 कम 196, 12 में 6 गए तो 6, 17 में से 9 गए तो 8 और 1 बचा, 186 बचा। 2 उतारेंगे तो इसे दिख रहा है कि 9 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा? 196, 9 कितना 6 9 54 के 4 हासिल, 5 9 81, 5 86 का 6 और हासिल 8, 1 9 9 8 1764 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1764। घटाने पर हमको दिख रहा है 98 आएगा। कितना आएगा? 98। और इसको 0 रखेंगे तो 196 बचे, 980 होता है, कट गया। देखिए 196 गुणा 195 और शेष बच गया 0। देखिए यहीं पे कट गया, तो पहले लाइन में कट गया। तो इसमें बी का मान कितना है? बी का मान 196 है, इसलिए HCF कितना होगा? 196। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और सवाल इसमें है, ये भी देख लेते हैं यहाँ पे। पहला का तीसरा 867 और 255, जो बड़ा होता है वो ए का मान होता है, तो बड़ा है 867, और जो छोटा होता है वो बी का मान होता है। और लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहता है? ए बराबर BQ प्लस आर। ठीक है, और यहाँ पे कभी भी छोटे वाले 255 वाले से 867 में दे देंगे भाग, तो हमको दिख रहा है 255, अगर 255 में 3 से गुणा करते हैं तो 5 या 15 का 5 हासिल 1, और 5 या 15 का 16 हासिल 765 आ जाएगा। तो 3 बार में कट जा रहा है। कितना बार में कट रहा है? 3 बार में। 3 बार में 765 आ रहा है, तो घटा रहे हैं तो दिख रहा है 102 आ रहा है। कितना आ रहा है? 102। मतलब इसको लिख सकते हैं, ए का मान दिया 867 बराबर, और बी का मान 255। 3 बार गुणा किए हैं और शेष बचा 102। देखिए 3 बार गुणा किए, 100 शेष 2 बचा 102। फिर ये यहाँ आ जाएगा 255 और 102 यहाँ आ जाएगा, यही तो है गुणे। अब 102 का पढ़ना पड़ेंगे 200। यहाँ पे देखिए, याद करिए छोटे से तो ऐसे ऐसे आपको सिखाया जा रहा था, जितना शेष बच जाता तो इसको यहाँ उतार दे रहे थे। सेम वही काम किया गया। 102 दूना 204, शेष बच रहा है हमारा 51। कितना बच रहा है? 51। तो लिखेंगे 102 गुणे 2 और जोड़ 51। 102 को यहाँ लाएंगे फिर से, और 51, फिर 51 से भाग देंगे यहाँ पे। 51 दूना 102, कट गया, शेष बचा 0। तो बी का मान कितना है हमारे पास? 51, इसलिए HCF कितना होगा? 51। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये तीनों आपको समझ में आ गया है। तो एक क्वेश्चन इस पर हम दे रहे हैं कि आप बना के इसका आंसर कमेंट करिए। ए का मान अगर दिया हो 37 और बी का मान दिया हो 7, तो आपको HCF निकाल के बताना है, कमेंट करना है। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आ गया तो बना के आप कमेंट करिए। दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए दूसरा सवाल क्या है? दर्शाई कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q + 1, 6Q या 6Q + 3 या 6Q + 5 के रूप का होता है, जहाँ Q क्या है? कोई पूर्णांक है। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होता है, समझेंगे बढ़िया से इसको। देखिए लिखेंगे माना कि, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक विषम की बात की गई है। तो लिखेंगे माना कि ए को मान लेते हैं कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, पूर्णांक संख्या लिख सकते हैं, चाहे संख्या पूर्णांक है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लिख सकते हैं ए बराबर BQ + R। और एक और चीज़ आपको समझना होगा, देखिए कभी भी अगर 7 से आप भाग दीजिएगा ना 36 में, तो आएगा 7 बचे 35 और शेष 1। कभी भी शेष जो होता है ना, जिससे भाग देते हैं उससे छोटा आता है। कभी जो बी का मान होता है ना, आर से बड़ा ही होता है, समझ में गया। और आर का मान बी से कभी भी छोटा होता है। अगर 7 से भाग दीजिएगा तो शेष आ सकता है 0, 1 2 3 4 5 6।
5 से भाग दीजिए, देखो शेष 1 2 3 4 और 0 आ सकता है। कभी भी उससे छोटा शेष आएगा, कभी 5 से भाग देंगे तो 7 शेष नहीं आएगा, 3 आ सकता है, उससे बड़ा शेष कभी नहीं आता। ठीक है, क्या ये आपको पता होना चाहिए कि कभी भी जो r का मान होता है ना, या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और b के से छोटा होता है। क्या होता है? b से छोटा होता है। कभी भी जो r का मान होता है ये बड़ा होता है 0 से या बराबर होता है और b से छोटा होता है। समझ में गया? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए यहाँ पे, देखिए किस रूप में हमको दिखाना है क्वेश्चन में, 6q + 1 के रूप में दिखाना। मतलब b के जगह पर कितना लिखा, अगर तुलना करके देखें तो 6 लिखा, लिखेंगे चूँकि b का मान 6 लिखा है इसलिए r का मान क्या हो सकता है, अभी हमने बताया जिससे भाग दे रहे हैं उससे छोटा ही आ रहेगा। b अगर दिए हैं 6 तो या तो 0 शेष आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 का भी शेष नहीं आएगा। ठीक है, इतना ही शेष आ सकता है। अब क्या करेंगे, लिखेंगे r बराबर 0 रखने पर, इसमें r बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो a बराबर BQ + r है ना, तो हमने क्या किया, a बराबर, अच्छा b का मान 6 है तो b की जगह पर 6 कर देंगे। क्या कर देंगे? 6 की r की जगह पर 0 रखेंगे तो आ रहा है 6q। क्या आ रहा है? 6q। अब हम r बराबर 1 रखने पर क्या करेंगे, हो 1 रखने पर, तो a बराबर है 6q + r। अब हमने क्या किया हो, 6q + 1 तो इतना आएगा। r बराबर 2 रखने पर तो आएगा a बराबर 6q + 2, r की जगह पर 2 रख देंगे। r बराबर 3 रखेंगे तो आएगा a बराबर 6q + 3। जब 4 रखेंगे तो आएगा a बराबर 6q + 4 और 5 रखने पर क्या आएगा, a बराबर 6q + 5। ये जहाँ लाइन खींचे हैं रखने पर। ठीक है, एक बार इसको और समझ लीजिए। देखिए क्या किया, हमको दिखाना है किस रूप में कि दर्शाई कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले माना कि कोई ए धनात्मक विषम पूर्णांक है और यूक्लिड विभाजन परमिका से बराबर BQ + r। और अभी हमने आपको समझाया कि जिस चीज़ से आप भाग दे रहे हैं ना, कभी भी r उससे छोटा आएगा, या 0 आ सकता है या छोटा आएगा। तो हमने लिखा r का मान या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और b से छोटा होगा। और यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है कि 6q के रूप में दिखाना है, तो b का मान 6 है तो r का मान 0 1 2 3 4 5 हो सकता है। हमने सबको बारी बारी को रख दिया। एक बार r बराबर 0 रखा था, 0 रखेंगे तो 6q आएगा, 1 रखेंगे तो 6q + 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 6q + 2 आएगा और 3 रखेंगे तो 6q + 3 आएगा। 4 रखने पर 6q + 4 आएगा और 6q / 5 आएगा 5 रखने पर। देखिए कभी भी कोई संख्या है और 6q किसी भी विषम संख्या से किसी भी अंक में गुणा करेगा तो विषम आने वाला है, लेकिन उसमें अगर सम जोड़िएगा तो सम संख्या आएगा और विषम जोड़ेगा तो विषम आएगा। देखिए ये सीधे सीधे दिख रहा है कि ये सम संख्या है, ये सम संख्या है और ये सम संख्या है। ये आपका एक विषम संख्या, एक ये है और एक ये है। तो लिख सकते हैं, यहाँ लिख रहे हैं इसके लिए। ठीक है, इतना आपको लिखना होगा। इसके बाद क्या लिखना होगा, ठीक है, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इसको यहाँ रख रहे हैं। देखिए ये सम संख्या है, ठीक है, ये सम संख्या है और ये सम संख्या है, लेकिन हमको दिखाना है किस रूप में, कि विषम के रूप में होता है। तो लिखेंगे चूँकि 6q + 2 तथा 6q + 4 सम पूर्णांक है। कौन पूर्णांक है? धनात्मक सम पूर्णांक है, धनात्मक सम पूर्णांक है, इसलिए 6q + 1 6q + 3 तथा 6q + 5 कौन सा पूर्णांक है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। कौन सा पूर्णांक है वो? विषम पूर्णांक है। अब इसको बोला क्या है कि बताइए किसी विषम पूर्णांक को किस रूप में लिख सकते हैं? इस रूप में लिख सकते हैं। तो लिखेंगे अर्थात किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को, धनात्मक अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक को विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। खत्म हो गया।
ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए। तीसरा सवाल है हमारे पास, इसको ब्लू पेन से बनाएंगे। तीसरा सवाल है हमारे पास कि किसी परेड में 600, देखिए पहले सबसे जरूरी होता है मैथ में सवाल पढ़ना। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जो मार्च कर सकते। देखिए कभी भी अधिकतम संख्या पूछे तो आप HCF निकालिएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM का होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। जब भी हाईएस्ट की बात करें, अधिकतम की बात करें तो HCF निकालिएगा और न्यूनतम की बात करें तो LCM निकालिएगा। तो सीधे सीधे दिख रहा है कि 616 और 32 की बात की गई है, तो जो बड़ा होता है वो किसका मान होता है, ए का, और जो छोटा होता है वो बी का मान होता है। अभी हमने आपको बताया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है ए बराबर BQ प्लस आर। ए के जगह पर लिखेंगे 616 और बी के जगह पर लिखेंगे 32। 32 से 616 में भाग देंगे तो 616 में भाग देंगे तो 32 से कम 32, शेष आएगा 29। 32 ठीक है, 11 में से दोगे तो 9, 5 29 आएगा 1, और हो जाएगा 32 × 5 = 160। हमारे हिसाब से 32 9 बार में कटेगा, 2 9 18 हासिल 1 27 288, 3 शेष बच रहा है। कितना शेष बच रहा है, 3। तो इसको लिखेंगे 32 × 19 और शेष बच रहा है 3। अब क्या होता है, 32 यहाँ आ जाता है और 3 यहाँ आ जाता है। अब 3 से 32 में भाग देंगे तो 3 एकम 3, शेष बचा 2, तो लिख सकते हैं 3 × 10 जोड़ 2, 3 यहाँ आएगा। कहीं गलत हो गया क्या, बत्तीस से कम 32, 11 29 बचेगा 6, 2 9 18 हासिल 1 और 3 9 27 1 28, शेष 3 बच रहा, ठीक तो है। तो क्या होगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 32 यहाँ आ गया, 3 दाम में 30, 2 आ गया, 2 एकम 2 प्लस 1, 3 बचा और 3 को 1 × 3 जोड़ 0, मतलब HCF हमारा 1 आ रहा है, लेकिन ये हमको गलत लग रहा है। ठीक है, एक तरीका से और बना के देख ले रहे हैं हम लोग। 32 ऐसे भी HCF निकाल सकते हैं। देखिए एक बार और ट्राई करते हैं, हमको लग रहा है कहीं गलत हो गया। ठीक है, 1 × 32 कितना दिया, 616 दिया और 32 दिया है, 616। देखिए 32 से हम भाग देंगे 616 में, तो 32 दूना 64 होता है, एक बार में कटेगा। 32 11 में से 2 गया तो 9 और 5 में से 3 गया तो 2। ठीक है, 6 उतरेगा, 296 आ रहा है। अच्छा सॉरी, यहाँ गलत हो गया। देखिए यहाँ पे 6 उतारना चाहिए था, हमने 1 उतार दिया था, यहीं गलत हो गया। ठीक है, 6 उतरेगा ना तो 1 उतार दिया था। और फिर 5 9 बार में कट रहा था तो आ रहा था 288, तो शेष हमारा बच रहा है 16 में से 8 गया तो 8, मतलब शेष 8 बच रहा था। बस हम यहीं गलती कर दिए। देखिए 616 32 × 19 जोड़ 8, और 32 को यहाँ लाएंगे और 8 को यहाँ, 8 चौके 32 जोड़ 0, मतलब B का मान 8, इसलिए HCF कितना आ जाएगा 8। तो मतलब वो इसका आंसर होगा 8, जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। बोला स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो स्तंभों की संख्या होगी 8। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, बस HCF निकालना था और कुछ नहीं करना था। चौथा सवाल, ठीक है, देखिए चौथे की तरफ चलते हैं हम लोग। चौथा भी इम्पोर्टेंट सवाल है हमारे लिए। सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दिखाई किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये दिखाना हमको। सेम अभी जो हम 2 नंबर सवाल बनाए ना उसी तरह बनेगा, बस स्क्वायर करेंगे इसमें। देखिए कैसे, कैसे किया जाएगा। देखिए 4 नंबर सवाल है हमारे पास कि 3m या 3m + 1 के रूप का होता है ना, तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक क्या है, a है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन
प्रमेयिका से ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और अभी हमने क्या बताया आपको कि जो आर का मान होता है या तो 0 से बराबर या 0 से बड़ा होता है और बी से छोटा होता है। और उसमें सीधे सीधे दिख रहा है तुलना करके कि बी का मान कितना दिया है, 3 दिया है। तो लिखेंगे चूँकि बी बराबर 3 है तो आर का जो मान होगा 0, 1, 2 हो सकता है और कुछ तो हो नहीं सकता है। अब लिखेंगे आर बराबर 0 रखने पर तो होगा ए बराबर बी के जगह पर 3 हो जाएगा क्योंकि बी का मान 3 है और क्यू आर के जगह पर 0 माने 3 क्यू। बोला है, देखिए सवाल में बोला है कि वर्गों को 3m या 3m + 1 के रूप में लिख सकते हैं। तो हम स्क्वायर करेंगे, इसका क्या करेंगे, वर्ग करने पर तो 3q का स्क्वायर करेंगे, ए बराबर 3q है ना, तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर। क्या 9 को लिख सकते हैं 3 × 3 और q स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 9 को 3 × 3 और इसको m मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, m, तो हो जाएगा 3m। 3q स्क्वायर को हमने क्या मान लिया, m मान लिया। क्या मान लिया, m, इसको हमने माना है, ठीक है। तो 3q को m मान लिया। देखिए 3m के रूप में दिखा दिया हम इसको। अब एक बार r बराबर 1 रखने पर देखिए तो आ जाएगा a बराबर 3q + 1 क्योंकि b का मान 3 है और r का मान 1 रख दिए। अब इसका भी वर्ग करेंगे क्योंकि वर्ग करने पर हमको दिखाना है, वर्ग करने पर a बराबर 3q + 1 का स्क्वायर। देखिए a + b का होल स्क्वायर याद है, a स्क्वायर मतलब 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। पहले a स्क्वायर + 2a भी लगा देते हैं। 2 × a का मान 3q और b का मान 1 जोड़ b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 2 × 3 = 6, 1 = 6q और 1 का स्क्वायर 1। इन दोनों में देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, 3 कॉमन दिख रहा है। q भी कॉमन है लेकिन अभी के लिए बस 3 कॉमन कर रहे हैं। 3 तरीका 9q स्क्वायर + 2q + 1। इसको हम m मान ले अगर तो 3m + 1 के रूप में हो जाएगा। यहाँ पे क्या किया गया है कि m बराबर 3q स्क्वायर + 2q मान लिया गया है तो 3m + 1 के रूप में दिखा दिए। अब हम मान लेते हैं a बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा a बराबर 3q + 2। अब वर्ग करने पर सेम वही काम, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3q + 2 का होल स्क्वायर, फिर लगेगा a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। देखिए यहाँ बनाना है, 3 का स्क्वायर 9 होता है और 2 × 3 = 6, 2 × 12q और 2 का स्क्वायर 4। यहाँ पर देखिए इस दोनों में कॉमन है कुछ। अच्छा 4 को लिख सकते हैं 3 जोड़े 1, ए बराबर इतना है तो ए को लिख देंगे 9q स्क्वायर + 12q। 4 को लिख सकते हैं 3 जोड़े 1, इस तीनों में कुछ कॉमन दिख रहा है 3, तो 3 कॉमन कर दिए। 3 तरीका 9q स्क्वायर, 3 × 4 = 12, 3 × 1 = 3 + 1। इसको m मान लेते, ए बराबर हो जाएगा 3m + 1। देखिए ये भी 3m + 1 के रूप में अर्थात लिख सकते हैं, अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। बस यही तो था, बन गया। किसी को भी हम दिखा दे रहे हैं 3m या 3m + 1 के रूप में तो हो गया। अगला सवाल है 5 नंबर हमारा। ये 5 नंबर सवाल क्या है हमारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। तो सेम वही है। देखिए धनात्मक माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है तो लिखेंगे यूक्लिड, कहाँ गया कलम का, देखिए कैसे बनाना है। माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a है, अब लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हो जाएगा a बराबर bq + r। और अभी हमने क्या बताया कि जो r का मान होता है या तो 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से छोटा होता है। और इसमें देखिए तुलना करने पर आपको b का मान 9 दिख रहा है लेकिन 9 लेंगे नहीं, क्योंकि 9 लेंगे तो आपको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को पर दिखाना पड़ेगा।
जिससे हमको बहुत ज़्यादा लेंदी सवाल हो जाएगा। तो हम बी का मान हम ले रहे हैं ना 3, जिससे हमको बस 3 ही पर दिखाना पड़ेगा। बी का मान जैसे 3 लेंगे तो आर का मान 0, 1, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हम आर बराबर 0 रखने पर तो क्या कर रहे हैं, ए बराबर हो जाएगा 3 क्यू, क्योंकि बी का मान 3 है, प्लस 0 बराबर 3 क्यू। इसमें बोला कि क्या दिखाना है हमको, इक्वल विभाजन पर मेगा का प्रयोग करके दर्शाए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन इतने रूप में होता है। घन की बात कर रहा है, तो हम करेंगे घन करने पर। तो ए बराबर 3 क्यू का घन करेंगे तो हो जाएगा 3 1 9 27 क्यू, और हमको 9 के रूप में दिखाना था, तो इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 3 क्यू लिख सकते हैं, और इसको अगर m मान ले तो लिख देंगे 9m। देखिए 9m के रूप में दिखा दिए। अब r बराबर 1 रखने पर बना देते हैं। r बराबर जैसे 1 रखेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3 क्यू प्लस 1, और घन कर देंगे। घन करने पर तो घन करेंगे तो हो जाएगा a बराबर 3 क्यू प्लस 1 का क्यूब, और अगर घन याद हो तो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस, देखिए 3 ये a है और ये b है, तो a क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फार्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 27 क्यूब, ये हो जाएगा 3 3 9 27 क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 9 क्यूब, और ये हो जाएगा 1। इस तीनों में आपको कॉमन दिख रहा होगा 9, तो 9 कॉमन करेंगे तो 9 3 27, 9 3 27, 9 कम 9। इसको m लिख दें तो हो जाएगा 9m प्लस 1। बोलिए, इसके बदले m लिख दें तो हो जाएगा 9m प्लस 1। इसके बाद 2 रखने पर बनाएंगे, r बराबर 2 रखने पर तो हो जाएगा a बराबर 3 क्यू प्लस 2। अब घन कर देंगे, तो घन करेंगे तो a बराबर 3 क्यू प्लस 2 का घन, तो ये भी टूटेगा 3 क्यू का क्यूब प्लस 3 इंटू 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3, देखिए a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर प्लस बी का क्यूब, यही रूल होता है। ठीक, हम इसको लिखेंगे 27 क्यूब हो जाएगा, 3 3 9 27 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, 2 दूना 4 3 12 3 36 क्यू हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, हमको दिखाना क्या है, इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है आपको, दिख रहा है 9, तो हो जाएगा 9 3 27 क्यू, 9 3 27 क्यू स्क्वायर, और 9 चौके 36 क्यू प्लस 8। इसको m लिख देंगे तो 9m प्लस 8। देखिए 9m प्लस 8 के रूप में दिखाना था, 9m प्लस 8, 9m प्लस 1 के रूप में दिखाना था, 9m प्लस 1 के रूप में दिखा दिया, और 9m के रूप में दिखाना था, 9m के रूप में दिखा दिया। मतलब लिखेंगे अर्थात किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, के रूप का होता है। आई होप आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिए, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।